हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, लेट्स सी व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आपको होल्ड कर रहे हैं, जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। मदर, so something definitely like related with your mother. So I feel that your mother is again like previous lifetime में भी आपका इनके साथ relationship रहा है, and I do feel that you need to heal your karmas with your mother. So जिन लोगों के relationship उनके mother के साथ balance नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनको उनके साथ अपने relationship को heal करने के लिए you need to heal your karmic patterns. Okay, so the definitely things are coming up with mother here. Now the another card which came for you is, sorry my card just so the another thing is coming up, medicine man or woman. So might be possible many of you were the shaman in the past life, and in this lifetime definitely things are coming up with mother and the medicine man and woman. So in this lifetime you have chosen this path, और कई लोग इस lifetime में भी हीलर्स हो सकते हैं वो रीडर्स हो सकते हैं कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी में आप हो। तो इस लाइफ टाइम में बेसिकली यू नीड टू हील योर मदर। समथिंग इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड विद योर मदर। हो सकता है उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है उनके कुछ पैटर्न्स चल रहे हो, आपके बीच में रिलेशनशिप अच्छा ना हो, या ओवरऑल अगर इफ़ आई सी आई फील दैट यू नीड टू हील योर मॉम, एंड दैट्स वाई यू हैव चूजन द पाथ ऑफ हीलिंग टू हील दिस कर्मास। देखिए हर किसी के अनपेंडिंग कर्मास होते हैं, तो इस लाइफ टाइम में आपका जो है कर्मा है वो समथिंग इज रिलेटेड विथ हीलिंग। सो मैनी ऑफ यू माइट बी पॉसिबल हैव चूजन द मॉडलिटी ऑफ हीलिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि आप घर की प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और घर के खाने से भी आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट आर शामन, शामन आर दोज पीपल जो नेचर स्पिरिट्स है उनके साथ हीलिंग करते हैं, बेसिकली नेचर के साथ, मदर गाया के साथ। सो आप में वो पावर है, माइट बी पॉसिबल यू आर कनेक्टेड विथ नेचर। तो अब और कार्ड पिक करते हैं टू सी मोर थिंग्स इन क्लैरिटी and karmic relationships. So definitely many of you are having the karmic relationship. This is again coming up with your mom. It could be related with your mom or it could be related with any another person कि यहाँ पर definitely karmic relationships आ रहे हैं आपके, और इस लाइफ टाइम में आपको उनको हील करना है, वो पैटर्न्स हील करना है, उनको लेट गो करके उनको रिलीज़ करना है। Now I'm just going to pick more cards for my tarot. Let's see. Okay, let's see. To get more clarity on this reading, let's pick more cards. King of Swords. So again, things are coming up with a person, with a relation here. Knight of Pentacles coming up. Things are not going good currently. Blockages are coming from the karmic relationships. So I'm getting many karmic relationships are coming up here. और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में रुक रुक के होती है, रुक रुक के आती है, वेदर इट इज़ मनी। किसी की लाइफ में यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें। एक कार्मिक पैटर्न आ रहा है मदर साइड से, हो सकता है कई लोगों का उनके मदर के साथ रिलेशनशिप, मदर ये ज़रूरी नहीं सिर्फ हमारी मदर हो सकता है हमारी मदर इन लॉ भी हो, तो वहाँ पर भी एक कार्मिक पैटर्न चल रहा है। एक कार्मिक पैटर्न जो मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, इट कुड बी योर बॉयफ्रेंड, इट कुड बी योर स्पाउस। यहाँ पर एक कार्मिक पैटर्न मुझे दिख रहा है। अगेन आई एम गेटिंग अप समथिंग रिलेटेड विद मनी। यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस आ रही है, कईयों को ब्लॉकेजेस हो सकता है कि करियर, मनी, इसमें ब्लॉकेजेस है। तो यहाँ पर ओवर, और कईयों की ब्लॉकेजेस हो सकती है कि उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही है टू हील अप विद स्पिरिट ऑफ नेचर, मदर गाया। यू नीड टू जस्ट कॉल द मदर गाया एनर्जीज। मदर गाया से कनेक्ट करने का सिंपल टेक्निक आपका ये है कि आप प्लांट्स से कनेक्टेड हो, प्लांट्स लगाओ, उनके साथ समय बिताओ, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करके उन कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर करो अपने चक्रा से। यू कैन ऑल्सो डू द आर्चएंजल माइकल कार्मिक
कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, वो भी काफ़ी अच्छी होती है कि आपके कॉर्ड आप कट कर सकते हो। एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं जिससे आपके कार्मिक पैटर्न्स आप कट कर सकते हैं। आप सिंपली ट्यूसडे, कल ट्यूसडे है, यू कैन टेक 2 कैंडल्स, 2 ब्लैक कैंडल्स ले सकते हैं आप, कोई भी ब्लैक कैंडल ले सकते हैं। करंटली मेरे पास यहाँ पर एक कैंडल है और दूसरा कैंडल तो आई थिंक मुझे निकालना पड़ेगा, बट या देखिए 2 टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। आइदर यू कैन टेक 1 ब्लैक कैंडल, आइदर यू कैन टेक अ ब्राउन कैंडल, ठीक है। इसको अनॉइंट हम कैसे करेंगे, हाँ यू कैन टेक अ कपूर, नारियल का तेल ले सकते हो, उसमें कपूर ऐड कर दीजिए, आपका जो कपूर जो पूजा में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, इसको अनॉइंट करना है। अब आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है, निकालना है, तो उसको अनॉइंटिंग कैसे करते हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ आप उसको लगा के, मतलब कपूर, नारियल के तेल में कपूर मिला के उसको कमांड दे दीजिए कि जो भी मेरी लाइफ में नेगेटिव कर्माज हैं आप उनको रिलीज़ कीजिए मेरी लाइफ से, और वो सारी चीज़ें आप यूनिवर्स में भेज दीजिए। देखिए कोई भी चीज़ हम किसी और पर्सन के ऊपर नहीं भेजते, वी यूजुअली यूज टू सेंड इट इनटू द यूनिवर्स। सो आप इसको अनॉइंट कीजिए। अनॉइंट करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको, ये देखिए ब्राउन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्राउंडिंग, टू ग्राउंड योर एनर्जीज, ठीक है। और आप ब्लैक कैंडल जब अनॉइंट करेंगे तो टॉप, बॉटम टू टॉप अनॉइंट करके इस पर आप अपनी परेशानियाँ जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ लिख कर, आप नेल से भी लिख सकते हो, पिन है, पिन से भी इसको कार्व कर सकते हो यहाँ पर, और लिख कर इसको आप प्लेट एक लेंगे, प्लेट पे आपका आप किचन सॉल्ट भी ले सकते हो, इफ़ यू डोंट हैव सी सॉल्ट, किचन सॉल्ट रख के उसके ऊपर थोड़ा सा राई, जो हमारा मस्टर्ड सीड्स होता है वो रखेंगे, राई की दाल जो बोलते हैं हम वो रखेंगे, इसके ऊपर आप अपना कैंडल रखेंगे और इसको आप लाइट अप कर देंगे संडे के सैटरडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, ये 2 दिन आप इस रिलीजिंग प्रोसेस को करेंगे। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वो जो परेशानी आपकी लाइफ में है, हो सकता है मदर हेल्थ हो सकता है आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज़ हो। यहाँ 4 पैटर्न्स मुझे अभी फ़िलहाल इन 5 कार्ड्स में दिख रहे हैं, 6 कार्ड्स में। तो आप अपनी परेशानी उस पर लिख कर उसको लाइट अप कर दीजिए और विजुलाइज़ कर दिए जैसे वो बर्न हो रहा है, इसकी फ्लेम में आप देख के विजुलाइज़ कीजिए कि एक एक परेशानी आपके लाइफ से जा रही है वाइट लाइट में, उसको यूनिवर्स में सेंड कर दीजिए और कमांड दे दीजिए कि जो भी मेरी परेशानियाँ यूनिवर्स में जा रही हैं, चली गई हैं और मेरी लाइफ में हैप्पीनेस बैलेंस आ गया है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।